गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू आवर ऑनलाइन स्टडी। आज हम कक्षा 7वीं की 8वीं कविता देखते हैं, जीवन नहीं मरा करता। इस कविता के कवि है गोपाल दास सक्सेना, जिनका उपनाम है नीरज। परिचय जान लेते हैं हम इनका थोड़ा सा। जन्म है 4 जनवरी 1924, पुरावली, इटावा, उत्तर प्रदेश। इनकी रचनाएं हैं बादर बरस गयो, नीरज रचनावली, नीरज की गीतिकाएं, दर्द दिया है इत्यादि। पद्म भूषण गोपाल दास सक्सेना नीरज जी कवि सम्मेलनों के मंच पर काव्यवाचक एवं विख्यात गीतकार हैं। यानी कवि नीरज ने लिखान के साथ साथ फिल्मों के लिए गीत भी लिखे हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने विविध उदाहरणों के माध्यम से जीवन की समस्याओं और इसकी शाश्वतता की ओर संकेत दिया है। यानी मनुष्य का जीवन बहुत अनमोल होता है, तो यह जीवन मनुष्य को एक बार मिलता है। इसमें अगर हम असफल हो जाते हैं तो कभी कभी कोई लोग या जो निराशा में जाते हैं वो लोग अपने इस जीवन को समाप्त कर देते हैं। तो कवि कहते हैं कि ऐसे जीवन को हमें समाप्त नहीं करना चाहिए, बल्कि असफलता से ही हमें सफलता का मार्ग अपनाना चाहिए। यानी हमें निराश ना होकर फिर से प्रयास करना चाहिए और जो कार्य हमसे नहीं हुआ है या जिस कार्य में हम असफल हुए हैं, ऐसे कार्य को दोबारा करने की प्रेरणा असफलता से ही लेनी चाहिए। तो आइए बच्चों, हम कविता की पंक्तियों को पढ़ते हैं। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। मोती यानी हमारे आँखों के आंसुओं को कहा गया है, व्यर्थ यानी बेवजह। कवि कहते हैं छिप छिप अश्रु बहाने वालों, यानी समय से पहले ही टूटने वाले। यदि हमारा कोई सपना पूरा ना हो जाए या यदि कोई हमारा सपना अधूरा रह जाए, तो ऐसे समय से पहले ही टूट जाने की बजाय हमें निराश नहीं होना चाहिए, छिप छिप कर रोना नहीं चाहिए। हमारे जो आंसू रूपी मोती है, यानी हम जो आंसू बहाते हैं, मोतियों के समान वो आंसू होते हैं हमारे, उनको हमें व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। कुछ सपने यदि हमारे पूरे नहीं हो सकते हैं तो जीवन को समाप्त नहीं समझा जाना चाहिए या जीवन समाप्त नहीं हो जाता। माला बिखर गई तो क्या, खुद ही हल हो गई समस्या। आंसू गर नीलाम हुए तो समझो हुई पूरी समस्या। बिखर गई यानी गिर गई, समस्या यानी कोई मुसीबत, नीलाम यानी बिकना। माला बिखर गई तो क्या, यदि कोई माला टूट गई है, बिखर गई है, तो हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। खुद ही हल हो गई समस्या, यदि हमारे आंसुओं पर लोगों का ध्यान जाता है तो समझना चाहिए कि हमारी समस्या पूरी हो गई, हमारी तपस्या पूरी हो गई है। यदि लोगों का ध्यान हमारे आंसुओं पर जाता है, लोगों का ध्यान हमारी दुखी अवस्था पर जाता है, अगर हम दुखी है और लोगों का ध्यान हमारी ओर गया है, तो हमें समझना चाहिए कि हमारी समस्या अभी खत्म हो रही है, हमारी तपस्या पूरी हो गई है। आंसू गर नीलाम हुए तो समझो हुई पूरी समस्या। परिस्थितियों से हारकर रूठकर बैठना नहीं चाहिए। परिस्थितियों से हारकर रूठकर बैठ जाना समस्या का हल नहीं है, समस्या का समाधान नहीं है। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता। कवि कहते हैं कि यदि कमीज फट जाए तो क्या, उसे फेंकना नहीं चाहिए, उसे सिला लेना चाहिए, उसको सिल लेना चाहिए। अगर हमारी कमीज थोड़ी सी कहीं फट गई है तो हमें उसको सिलना चाहिए, ना कि फेंक देना चाहिए। कुछ फटी कमीज
सिलाने वालों, हमको उस कमीज़ को सिल लेना चाहिए। कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता, यानी कुछ चले जाने से या हमारा ध्यान रखने वाले कहीं दूर जाने से हम अपना जीवन समाप्त नहीं कर सकते हैं। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जिस प्रकार हम आंगन में दिया जलाते हैं और उस दिए से आंगन प्रकाशित होता है, तो अगर कभी आंगन में जलते दीपों में से कुछ बुझ भी जाए तो बाकी दीप आंगन में प्रकाश फैलाते रहते हैं। यानी कुछ दीपों के चले जाने से बाकी दीप उजाला देना बंद नहीं करते। हमारे कुछ लोग जो होते हैं, हमारे जो प्रियजन होते हैं, उनके जाने से हमें दुख तो होता है, लेकिन उनकी जगह पर जो हमारे बचे हुए या जो हमारे आजू बाजू में या जो हमारे लोग आसपास रहते हैं, वो हमें हौसला देते हैं। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी। जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। जिल्द यानी ऊपरी कवर, जो ऊपर का कवर होता है, पुस्तक का बाह्य आवरण जिसको हम बोलते हैं, खरड़ा हम जिसको बोलते हैं, वो। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, खोना यानी नष्ट होना या चले जाना। केवल जिल्द बदलती पोथी, पोथी यानी खाद ग्रंथ, जिल्द यानी उसका बाहरी आवरण, बाह्य आवरण, पुस्तकों का बाहर का आवरण। कवि कहते हैं कि इस दुनिया में कुछ भी समाप्त नहीं होता है, यानी ये दुनिया जो है निरंतर चलती रहती है। यहाँ लोग आते रहते हैं, लोग जाते रहते हैं, यानी कुछ लोगों की मृत्यु होती रहती है और कुछ नए जन्म लेते हैं। तो इस दुनिया का यह रूप है, यानी यह दुनिया समाप्त नहीं होती, केवल उसका रूप बदलता रहता है। जिस प्रकार पोथी पुरानी होने के बाद हम उसको दूसरा कवर लगाते हैं, उसी प्रकार यह दुनिया में जो बुजुर्ग या पुराने लोग होते हैं या जिनकी आयु हो जाती है, वो चले जाते हैं, उनके बदले में नए शिशु जन्म लेते हैं, नए लोग आते रहते हैं, यानी दुनिया चलती ही रहती है। जैसे रात उतार चांदनी, रात के बाद दिन और दिन के बाद रात का आना निरंतर चलते रहता है, यानी जैसे रात होती है और फिर दिन निकल आता है, उसी प्रकार दिन के बाद रात होती है। पहने सुबह धूप की धोती, यानी दिन के बाद रात और रात के बाद दिन निरंतर आता ही रहता है। तो ऐसा लगता है मानो रात ने चांदनी रूपी वस्त्र उतारकर धूप रूपी वस्त्र पहन लिए गए हो या पहने हो। वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, चंद खिलौने के खोने से बचपन नहीं मरा करता। वस्त्र यानी कपड़े, बदलना यानी चेंज करना या परिवर्तन करना, चाल यानी हमारा जो रहन सहन होता है या हमारी जो दिनचर्या होती है वो। तो कवि कहते हैं कि हम जिस प्रकार वस्त्र बदलते हैं, पुराने वस्त्र बदलते हैं, उसी प्रकार ये जीवन चलता रहता है। हमें यह समझना चाहिए कि बचपन में हम अलग होते हैं, थोड़े बड़े होने के बाद हमारा स्वभाव बदल जाता है, यानी बचपन में जो हम खेलते हैं, हमारे खिलौने टूट जाते हैं, कुछ खो जाते हैं, परंतु बच्चों के आनंद पर इसका कोई असर नहीं होता है। चंद खिलौने के खोने से बचपन नहीं मरा करता, यानी बचपन में बच्चों के कुछ खिलौने खो जाते हैं, कुछ टूट जाते हैं, लेकिन बच्चे उसी खिलौने के लिए जिद नहीं करते बैठते हैं। उनके पास जो खिलौने होते हैं उसी में वह आनंद प्राप्त करते हैं या बच्चे उसी से खेलते हैं। कितनी बार गगरिया फूटी, शिकन आई पनघट पर, कितनी बार किश्तियाँ डूबी, चहल पहल वो है तट पर। गगरिया यानी गागर, पनघट यानी जहाँ से हम पानी भरते हैं, नदी, तालाब या कुआं भी जिसको हम बोल सकते हैं, जहाँ से हम पानी भरते हैं। किश्तियाँ यानी नाव, तट यानी किनारा। कवि कहते हैं कि कितनी बार गगरिया फूटी,
यानी पनघट पर लोग पानी भरने के लिए जाते हैं। लोगों का हमेशा पनघट पर आना जाना रहता है। ऐसे समय में कितनी बार ही वहाँ गगरिया टूटती रहती है, लेकिन पनघट इसका शोक नहीं करता। शिकन न आई पनघट पर, यानी पनघट उसका शोक नहीं करता। कितनी बार किश्तियाँ डूबी, यानी कितनी बार भी इस पानी में किश्तियाँ यानी नौकाएं डूबती रहती हैं, नदी में नौकाएं डूबती रहती हैं। वहाँ की चहल पहल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। पनघट कभी शोक नहीं करता, यानी निराशावादी दृष्टिकोण रखने से मन मस्तिष्क में अंधेरा बढ़ता है। चहल पहल वो ही है तट पर, किश्तियाँ डूबे या गगरिया फूटे, लेकिन पनघट कभी शोक नहीं मनाता, यानी निराशावादी दृष्टिकोण वो नहीं रखता, हमेशा आशा रूपी प्रकाश रखता है। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लव की आयु घटाने वालों। तम यानी अंधकार, लव यानी उजाला, अंधकार घटाने वालों। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लव की आयु घटाने वालों। कवि कहते हैं कि आशा रूपी प्रकाश की लौ कम होती है, यानी आशा कम रहती है, लेकिन हमें वो छोड़ना नहीं चाहिए। मन मस्तिष्क में अंधेरा बहुत बढ़ता है, लेकिन हमें आशा रूपी प्रकाश की लौ को जलाए रखना है। लाख करे पतझड़ कोशिश, पर उपवन नहीं मरा करता है। पतझड़ आता है, उपवन के पुष्प पत्ते सब झड़ जाते हैं, परंतु वसंत के आते ही सभी वृक्ष फिर से जैसे कि वैसे हो जाते हैं, यथा स्थिति हो जाते हैं, कोमल पत्तों से लद जाते हैं। यानी पतझड़ की लाख कोशिश के बाद भी उपवन हरा भरा रहता है, यानी वसंत ऋतु के आते ही सभी पेड़ों को नए पत्ते आते हैं। पतझड़ में सभी वृक्षों के पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं, लेकिन वसंत ऋतु के आते ही सभी वृक्षों पर कोमल पत्ते आ जाते हैं, यानी पतझड़ लाख कोशिश भी करे तो भी उपवन हरा भरा रहता है। लूट लिया माली ने उपवन, लूटी न लेकिन गंध फूलों की। माली प्रतिदिन उपवन के सभी फूल तोड़ता है। लूट लिया माली ने उपवन, उपवन यानी बगीचा। माली क्या करता है, बगीचे के सभी फूल रोज तोड़ लेता है। लूटी न लेकिन गंध फूलों की, लेकिन वह वहाँ फैली सुगंध को नहीं लूट सकता। तूफानों तक ने छेड़ा, पर खिड़की बंद न हुई धूल की। तूफान आते रहते हैं, परंतु सुगंध के स्रोत का वे कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यानी कितना भी तूफान क्यों ना आए, बगीचे की उपवन की जो सुगंध होती है, बगीचे की जो सुगंध होती है, वो अपने साथ नहीं ले जा सकता। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराज़ी से दर्पण नहीं मरा करता। कवि कहते हैं कि ऐसे लोगों का काम होता है हर समय दूसरों की निंदा करना। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो हर समय दूसरों की निंदा करते हैं। नफरत यानी निंदा करना। तो ऐसे भी लोग होते हैं हमारे समाज में या हमारे आसपास में जो एक दूसरे की हर समय निंदा करते रहते हैं और एक दूसरे के प्रति नफरत फैलाते हैं। सब पर धूल उड़ाने वालों, लेकिन सदा नफरत का भाव मन में लिए रहने से ऐसे लोगों का काम नहीं होता। ऐसे लोग दूसरों की निंदा करते रहते हैं। कुछ मुखड़ों की नाराज़ी से दर्पण मरा नहीं करता, लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि दर्पण का काम होता है केवल सच्चाई दिखाना। दर्पण यानी आईना, तो आईने की सच्चाई क्या होती है, केवल मुखड़ा दिखाना, यानी अपना चेहरा दिखाना। जो सत्य है, जो सही है, वही दिखाना। यानी जो सत्य है, जो जैसा है, वो हमें बराबर पता चलता है कि कौन कैसा है। तो हमें जो लोग नफरत फैलाते हैं, एक दूसरे की निंदा करते हैं, ऐसे लोगों के झांसे में नहीं आना चाहिए और ना ही जीवन में असफल होने के बाद अपना जीवन समाप्त कर देना चाहिए। हमें हमेशा आशावादी होना चाहिए और निराश न होकर फिर से उस असफल कार्य के लिए सफलता से प्रयास करना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। तो बच्चों, उम्मीद है आपको आज की यह कविता
जीवन नहीं मरा करता ज़रूर पसंद आई होगी।